आज की इस वीडियो में हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत चैप्टर देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की बात करें तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो है वो कॉइल और चुंबक क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। मैंने क्या कहा, कॉइल और चुंबक क्षेत्र के बीच, किसके, कॉइल और चुंबक क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसमें विद्युत धारा का उत्पादन कॉइल एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान गणितीय रूप से फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र में 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है तो इसकी धारिता क्या होगी, एफ के रूप में हमें बताना है। तो हम जानते हैं क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, धारिता बराबर आवेश बटे वोल्ट। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इज इक्वल, धारिता बराबर क्या होता है, धारिता को हम सी से डिनोट करते हैं, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। हमें क्यू दिया हुआ है कूलाम यानी कि आवेश दिया हुआ है कितना, 1, और वोल्ट दिया हुआ है कितना, 10, तो 1/10 करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.1। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। अधिकांशतः तांबे का उपयोग जो है वो विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तांबा का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में किया जाता है। तांबा धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है, दो चालक समान दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा। जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा, उनके बीच आकर्षण होगा। देखो, जब दो चालक समान दिशा में धारा को ले जाएंगे, समान दिशा में, उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जब विपरीत दिशा में ले जाएंगे तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यही पूछ रहा है कि जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जाएंगे तो क्या होगा, उनके बीच आकर्षण होगा। ठीक है, जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जा रहे होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, तथा जब दो चालक समान में विपरीत दिशा में धारा ले जा रहे होते हैं तब क्या होता है, उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। तो विद्युत के कारण ऐसा कौन सा है जो प्रभाव नहीं होता। देखो, चुंबकीय प्रभाव होता है, ऊष्मीय प्रभाव भी होता है, रासायनिक प्रभाव भी होता है, लेकिन संकुचित संकुचित प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा गलत लिखा हुआ है कि विद्युत मतलब विद्युत के कारण कौन सा प्रभाव नहीं होता है, तो यहाँ पर संकुचित प्रभाव जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, जबकि उसमें प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव होता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कैसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को ही, आवेश के प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा मुख्यतः निम्न प्रभाव पैदा करती है, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव। विद्युत धारा मुख्यतः निम्न प्रभाव पैदा करती है, कौन कौन सी, ऊष्मीय प्रभाव हो गया, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव। अब देखो, विद्युत धारा क्या है, सदिश मात्र, विद्युत क्या है, सदिश मात्रक है कि अदिश मात्रक है, क्या है, अदिश मात्रक है, क्या है, अदिश मात्रक, सदिश नहीं है, अदिश मात्रक है। अब देखो, देखते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 10 वोल्ट के विभवांतर, ये न्यूमेरिकल है हमारा, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। देखो, यहाँ पर क्या होता है, कार्य बराबर सी इज इक्वल टू, देखो कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश। देखो, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, या फिर इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सी बाई
सॉरी, Q इज इक्वल टू V बाई डब्ल्यू बाई वी, C इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी, इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। या फिर इसे हम W इज इक्वल टू क्यू वी भी लिख सकते हैं। हर तरह से देखो, 10 वोल्ट हमें दिया हुआ है और 5 कूलाम दिया हुआ है। 10 वोल्ट तो हमें क्या निकालना है, इसमें कार निकालना है। तो कार बराबर क्या होता है, कार बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर हमारा कितना है यहाँ पर 10 है, और आवेश कितना दिया हुआ है, 5 कूलाम का आवेश दिया हुआ है। 10 × 50। कार के सही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, जूल होता है। क्या होता है, कूलाम नहीं होता, वोल्ट नहीं होता, एम्पियर नहीं होता। एम्पियर विद्युत धारा का है, क्या हो गया, जूल। कार का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवेश का सही मात्रक कूलाम होता है। आगे देखते हैं, विद्युत बल्ब एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींचती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। देखो हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 मिनट, हमें यहाँ पर टी का मान दिया हुआ है। पहले देखिए क्या क्या दिया है, फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पर लगाएंगे। टी दिया हुआ है हमें, आई दिया हुआ है कितना, 0.8 आई दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, आवेश। आवेश निकालना है। तो क्या होता है, फार्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू आई टी होगा। पढ़ा होगा, एक होता है Q इज इक्वल टू आई टी होता है एक, और एक होता है Q इज इक्वल टू एन ई होता है। इस तरह का पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q इज इक्वल टू आई टी, हमें आई दिया हुआ कितना, 3 मिनट। 3 मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे, तो 60 से गुणा करेंगे। तो देखो 3 × 60 किए तो कितना आ गया, 180 सेकंड आ गया। देखो Q इज इक्वल टू आई टी किया हुआ है, तो 180 सेकंड हो गया, और हमारा धारा कितना दी हुई है, 0.8 एम्पियर। 0.8 इंटू 180 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 कूलाम। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 5 एम्पियर की एक धारा। अब देखो यहाँ पर 5 एम्पियर की एक धारा, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 एम्पियर की एक धारा दी हुई है, 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा। अब देखो हम पढ़े Q इक्वल टू आई टी, पढ़ चुके हैं ना, Q इक्वल टू आई टी। आई कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया हुआ है। टी कितना दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है। मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 5 हमारा क्या है, एम्पियर है, ठीक है। 5 × 10 मिनट दिया हुआ है, मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 गुणा करेंगे। 10 मिनट दिए हुए ना, हाँ। अब देखो इसको गुणा करेंगे, 5 × 30 कितना आ गया, 300 आ गया। 300 कूलाम। आवेश के सही मतलब क्या होता है, कहीं हमने मिस्टेक किया, 5 × 30, अच्छा हाँ 3000। 5 × 30 तो ऐसे ही हो जाएगा, और डबल जीरो किया 3000। ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए करेक्ट है। देखो Q इज इक्वल टू आई टी, पहले मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 600 आ गया। फिर यहाँ पर एम्पियर हमें दिया हुआ है, 5 एम्पियर की धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। तो Q इज इक्वल टू आई टी फार्मूला लगाया, 3000 कूलाम आ गया। अगला क्वेश्चन है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम की चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है। अब देखो यहाँ पर हमें V दिया हुआ है, यानी कि विभवांतर दिया हुआ है, कूलाम दिए हुआ है, ठीक है ना। और कार पूछ रहा है, हम देख चुके हैं कार बराबर क्या होता है, कार बराबर विभवांतर गुणे आवेश। हम देख चुके हैं कार बराबर विभवांतर गुणे आवेश। देखो कार बराबर विभवांतर गुणे आवेश, कार बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणे आवेश, हम देख चुके हैं। W इक्वल टू V इंटू क्यू। मैं तो इसे ऐसे इस तरह याद कर, Q इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी, मतलब इस तरह मैं याद किया हूँ। Q इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी, इस तरह मतलब बहुत दिन से मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ ना, इसलिए से मुझे ये याद है, Q इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी। याद ये भी है, पर ये क्या है, ये उतने समय याद नहीं आता, यही याद आता है, Q इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी। पहले देखता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। देखो विभवांतर दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है। क्या निकालना है, कार निकालना है। किया गया काम तो हम देख चुके हैं, 10 गुणे क्या हो गया, 10 × 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 40 जूल। जूल सभी में है, 40 कितना है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है। अब देखो यहाँ पर भी हमें V दिया हुआ है, और C दिया हुआ है, यानी कि आवेश दिया हुआ है और विभवांतर दिया हुआ है। हम जानते हैं हमें यहाँ पे हमें काम पूछ रहा है, W इक्वल टू
सी इंटू वी होता है, वी इंटू सी या फिर सी इंटू वी। तो क्या हो गया, 11 इंटू 4 कर देंगे तो 11 × 4 = 44 जूल, ऑप्शन सी। आगे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता था। तो हम देख चुके हैं कार्य बराबर क्या होगा, विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश। तो विभवांतर कितना है 10, आवेश कितना है 3, 10 तिहाई 30। देखो निगेटिव में तो नहीं होगा, ठीक है, हमारा पॉजिटिव में आएगा, एम्पियर नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, जूल हो सकता है पर सी नहीं होगा, ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट बना। विभवांतर 40 वी, विभवांतर कितना हमारा 40 है, 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए कितना किया गया कार्य। अब देखो कार्य क्या होता है, हम देख चुके हैं कार्य विभवांतर गुणे आवेश, कार्य बराबर W = C × Q। तो सी यहाँ पर वी कितना है, W = V × Q है ना, वी कितना है, विभवांतर 40 है हमारा, 5 कूलाम का आवेश है, मतलब 5/10 कर देंगे इसको हम, 0 से 0 कट गया, 5×4 = 20, तो ये हमारा 20 आ जाएगा, 20। कार का सही मात्रक क्या होता है, जूल, तो 20 जूल, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में, अब देखो यहाँ पर टाइम दे दिया हमें, ठीक है ना, ध्यान रखना, 1 मिनट दिया हुआ है और हमें आई दिया हुआ है, धारा 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है, धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा हमें यहाँ पर क्यू ज्ञात करना है। क्यू हम देख चुके हैं क्या, Q = IT, Q क्या होता है, Q = IT पढ़ चुके हैं, इस तरह का न्यूमेरिकल पहले भी आ चुका है। तो आई का मान क्या दिया हुआ है हमें, 75/100, आई और टी कितना दिया हुआ है हमें, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड हम यहाँ पर करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 2 तिहाई 6, 2 से काटा 5, 5 से 75 को काटा, 5 का 5, 2 बचा 25, 15 तिहाई 45, 45 कूलाम हमारे यहाँ पर जो है आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। अब देखो कार्य पर हम देख चुके हैं, W = क्या होता है, W = विभवांतर गुणे आवेश, V इंटू सी, W = V इंटू सी, कार्य बराबर V इंटू सी, कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश, तो 11 गुणित क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, 11 × 33, 33 क्या होगा, जूल हो जाएगा। कार्य का सही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के में किया गया कार्य कितना होगा। तो देखो यहाँ पर हमें विभवांतर दिया हुआ है और कूलाम दिया हुआ है, किया गया कार्य W = क्या होता है, V इंटू सी, विभवांतर गुणे आवेश, कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। तो 13 × 5 करेंगे, 13×5 = 65, 65 क्या होगा, जूल होगा। 12 वोल्ट के विभवांतर कितना, 12 वोल्ट विभवांतर दिया हुआ है वाले दो बिंदुओं के बीच है, किया गया कार्य कितना है, 36 जूल है। तो उन बिंदुओं के बीच बहने वाले आवेश, अब देखो हम देख चुके हैं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश, है ना। तो हमें यहाँ पर कार्य दिया हुआ कितना, W का मान दिया हुआ है 36 बराबर, और 36 दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है कितना, 12, हमें आवेश पूछ रहा है, तो हम 12 नीचे आएगा तो 12 से काटेंगे 36 को, कितना आएगा 3, तो आवेश हमारा कितना आ गया, 3 कूलाम आ गया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं विभवांतर 12 और 12 विभवांतर और किया गया कार्य कितना है, 60 जूल। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, हम देख चुके हैं आवेश बराबर क्या होता है, अरे सॉरी विभवांतर, हाँ, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश होता है। हमें यहाँ पर कार्य दिया हुआ है कितना, 60 जूल दिया हुआ है, और विभवांतर दिया हुआ है, आवेश निकालना है, क्यों निकालना है हमें, तो 60 बटे क्या कर देंगे हम, 12 कर देंगे, 12×5 = 60 यानी कि 5 कूलाम हमारा यहाँ पर आंसर होगा, 5 कूलाम का आवेश। अगला है 10 ओम के प्रतिरोध, देखो यहाँ पर 10 ओम दिया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रतिरोध में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा, देखो 1 मिनट यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ठीक है ना, और 10 ओम। तो देखो यहाँ पर हमारा ये जो है
ये जो है हमें टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ठीक है ना। क्यू 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 बराबर क्या लगाएंगे हम, आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी फार्मूला लगाएंगे। आई का मान कितना है, 1 मिनट है। 1 मिनट, 1 मिनट को हम 60 सेकंड में बदल देंगे। टी का मान हमें 1 दिया है 1 मिनट, तो हम इस 60 सेकंड में बदल देंगे। और आई का मान कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर, तो 5/10 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 5 × 6 = 30। 30 कूलम हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 5.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश कितना होगा। तब देखो यहाँ पर फिर से Q इक्वल टू आई टी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। 8 मिनट दिए, 8 मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे, तो 8 × 60 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8×6 = 48, यानी कि 480 सेकंड में कितनी 0.5 एम्पियर, यहाँ पर हम 5/10 लिखेंगे, इंटू 480। 0 से 0 कट गया, 5 से 48 में पूरा करेंगे, तो 5×8 = 40 हो गया, 5×4 = 20, 4×4 = 20, कितना हो गया, 240। 240 कूलाम, ठीक है। आवेश पूछ रहा है, इसलिए इसे आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। आगे देखते हैं, एक विद्युत एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में कितना 0.6 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा, हमें यहाँ पर आवेश की मात्रा क्यू का मान निकालना है। फिर से क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। यहाँ पर हमें टी का मान दिया हुआ है समय, और आई का मान दिया हुआ है। तो हम पहले 10 मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। तो 6/10 MP, ये हमारी ये वाला आ गया, ठीक है। गुणे 600 करेंगे, 0 से 0 कट गया, 6×36 = 360, ऑप्शन सी 360 कूलाम। अगला क्वेश्चन है, 0.9 एम्पियर की धारा को 2 मिनट, यहाँ पर हमें 2 मिनट दिए हुए है, ठीक है ना। टी का मान 2 मिनट और आई का मान कितना दिए हुए है, 9 एम्पियर, 0.9 एम्पियर के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है सर्किट के माध्यम से बहने वाली आवेश क्या है। देखो हम यहाँ पर 2 मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। 120, आई का मान कितना दिया हुआ है, 9/10, ठीक है ना। इंटू करेंगे, 12×9 = 108 कूलम, 108 कूलम। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश कितना होगा। देखो कितना होगा, तो हम यहाँ Q इक्वल टू आई टी हम पढ़ चुके हैं कितनी बार भी। आई को टी को पहले हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 मिनट दिया हुआ है, 5×6 = 30। देखो इस तरह करेंगे, सीधे हम पूरा डायरेक्ट कर देंगे, 5/10 गुणे 5 मिनट दिया हुआ है, इसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर 160 गुणा करेंगे। 0 से 0 कट गया, 5×5 = 25, 25×6 = 150, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 150 कूलम। अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किया गया कार्य क्या होगा। देखो फिर से आ गया, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू ना। कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश होता है। विभवांतर हमें दिया हुआ है, देखो आवेश कितना दिया हुआ है, पहले आवेश दिया हुआ है 2 कूलम, आवेश लिखेंगे 2 कूलम का, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, 5 वोल्ट दिया हुआ था, यहाँ पर 5 लिखेंगे, और कार्य पूछा 5×2 = 10, यानी कि 10 जूल। कार्य कैसे मात्रक क्या होता है, जूल, तो पहला ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल, मतलब एक ही फार्मूला पर लगभग 10-10, 15-15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में, देखो 8 मिनट दिया हुआ है, और 0.75 एम्पियर की धारा खींची जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा, अब देखो Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 मिनट दिए हुए हैं, और 8 मिनट 75 एम्पियर, 75/100 कर देंगे, गुणे 8 मिनट में दिए हुए सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करेंगे। जी देखो, इसे काटेंगे 3, इसे काटेंगे पूरे को 4, तो 3/4 आ गया, ठीक है। 3/4, 4 से काटेंगे 60, 4 से काटेंगे 8 को, 4×2 = 8, तो 3×2 = 6, 6×36 = 360 कूलम हो जाएगा, कितना 360 कूलम, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम
के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा? देखो 14 वोल्ट दिया हुआ है और 5 कूलाम। कार डब्ल्यू बराबर क्या होगा? कार बराबर क्या होता है? विभवांतर गुणे आवेश होता है, ठीक है ना। तो हमें कार यहाँ पर निकालना है। विभवांतर कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। 14 गुणे 5 कूलाम का आवेश दिया हुआ है। 14 गुणे 14 पंचे 70। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होगा? देखो 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच कार पूछ रहा है, तो हम देख चुके हैं कितनी बार। कार बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर कार बराबर विभवांतर गुणे आवेश होता है। विभवांतर कितना दिया हुआ है? 15। आवेश कितना दिया हुआ है? 5 पचम 15 पन्ना 75 जूल। कार कैसे मतलब जूल होता है, इसलिए से जूल बार बार कर रहे हैं, ठीक है ना। कार पूछ रहा है बार बार। देखो इसी में इसमें भी काम पूछा है। 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है? विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। आवेश कितना दिया हुआ है? 5 17 अपना 80 17 अपना 85। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जूल तो पता ही है कि कार का सही मात्रक जूल होता है। आगे बात करें 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य किया गया काम कितना है? 30 जूल है। अब देखो यहाँ पर हमें काम दिया हुआ है कितना? 30 जूल काम किया हुआ है। तो दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश, अब यहाँ पर हमें आवेश पूछा हुआ है। हम जानते हैं फॉर्मूला कि कार बराबर क्या होता है? विभवांतर गुणे आवेश होता है। कार दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है? कार दिया हुआ है 30 जूल दिया हुआ है, बराबर विभवांतर कितना है? विभवांतर 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट का विभवांतर दिया हुआ है और कूलाम हमें पूछा हुआ है, आवेश पूछा हुआ है। 10 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30/10 हो जाएगा, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। कितना बचेगा हमारा? 3। 3 देखो 3 ओम बचेगा, कूलाम बचेगा, जूल बचेगा, एम्पीयर बचेगा। आवेश का सही मात्रक क्या होता है? क्या होता है? कूलाम। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी तीसरा जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितनी है? 300 कूलाम है, ठीक है। और 0.5 एम्पियर की प्रवाहित विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है। तो हमें समय ज्ञात करना है। हम जान चुके हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू टी, ठीक है। Q इज इक्वल टू आई इंटू, देखो 300 कूलाम दिए हुए थे, यानी इसका मान हमें दिया हुआ है 300। आवेश का सही मात्रा कूलाम दिया हुआ है, तो आवेश कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है। और हमें आई निकालना है यहाँ पर, सॉरी आई निकालना है। और हमें सॉरी आई दिया हुआ है, टी निकालना, समय निकालना है हमें यहाँ पर, है ना। तो आई कितना, यानी कि समय समय निकालना है। एम्पियर कितना दिया हुआ है? धारा कितना दिया हुआ है? 0.5। 5/10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। दो इधर और इंटू टी कर देंगे, दो इधर आ जाएगा। 300 में गुणा होगा, कितना होगा? 600। 600 कितना हो जाएगा? 600 सेकंड होगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अगला है 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना होगा? अब देखो हम काम बराबर देख चुके हैं। Q इक्वल टू सी इंटू क्यू। कार बराबर विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है और आवेश कितना दिया हुआ है? 5। 11 अपना 55 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। देखो हम Q इक्वल टू आई टी देख चुके हैं, ठीक है। आई कितना दिया हुआ है हमें? 75.75 दिया हुआ है, हम नीचे 100 लगा देंगे। इंटू 9 मिनट दिया हुआ है, मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करने के 60 से गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे 60 को, तो 4 एक कम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20। तो 15 गुणे 9 गुणे 3 बचा हमारा, है ना। तो 15 गुणे 9 गुणे 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 405 कूलाम आ जाएगा। ऑप्शन 405 कूलाम हो जाएगा हमारा, है ना। आगे देखते हैं। 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य कितना है? 60 जूल है। 60 जूल यहाँ पर हमारा कार्य किया हुआ है, ठीक है ना। फिलामेंट में दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश
कितनी बार इस तरह क्वेश्चन देख चुके हैं। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। ठीक है, तो हमें कार्य इस बार दिया हुआ कितना, 60 जूल, 60 जूल, और विभवांतर दी हुई तो कार्य नीचे आ जाएगा। विभवांतर कितना है हमारा, 20 वोल्ट दिया हुआ है, 20 से काटेंगे, 20 × 60 कितना आ जाएगा, 3 कूलाम आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बात करें 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 कूलाम के आवेश, 2 कूलाम के आवेश कार्य W बराबर क्या होगा, विभवांतर गुणे आवेश होता है। विभवांतर दिए हुए 10, आवेश कितना दिए हुए 2, 10 दूना 20। अब देखो 20 तो सभी में है, पर यहाँ पर कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के आवेश ले जाने में किया गया कार्य। अब देखो 4 कूलाम का आवेश ले जाने में किया गया कार्य क्या है, हमें डब्ल्यू को मान बताना है। यदि उनके बीच विभवांतर वी हो तो हम देख चुके हैं कार्य बराबर क्या होता है, क्यू, यानी कि आवेश इंटू विभवांतर, या फिर विभवांतर गुणे आवेश, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कूलाम कितना, यहाँ पर हमें कूलाम आवेश कितना दिया हुआ है, 4 × 18, 18 × 4 = 72। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज बटे समय बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज बटे समय, जो अभी तक ध्यान से पढ़ा होगा तो बन जाएगा। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, इस तरह फार्मूला पढ़ा है ना, Q = IT, पढ़ा है ना, बस यही है। अब देखो यहाँ पर क्या पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q, आवेश, आवेश बटे क्या, समय, आवेश बटे समय क्या कहलाएगा, धारा कहलाएगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक धारा कहलाए कि नहीं, धारा आई। और यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी चालक के विद्युतावेशों यानी कि इलेक्ट्रॉनों का चलना विद्युत धारा का प्रवाहित होना कहलाता है। किसी चालक में t सेकंड में q कूलाम आवेश चालक के किसी बिंदु से गुजरने पर विद्युत धारा का परिमाण कितना होगा, विद्युत आवेश बटे समय। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एसआई प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। और विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। 1 एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा, 1 कूलाम बटे सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 12 ओम के प्रतिरोध, अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए 12 ओम दिए हुए, 12 ओम के प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश कितना होगा। हम जानते हैं Q = IT होता है। हमें यहाँ पर आवेश यानी कि Q का मान पूछा हुआ है। I कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और T कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1 मिनट दिया हुआ है। मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 60। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी। हम विद्युत आवेश Q IT होता है, पता है कितनी बार पढ़ चुके हैं। आई का मान कितना होता है, 8 बटे यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 10, और टी का मान कितना दिया हुआ है, 5 × 60 कर लेंगे, क्योंकि हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। 0 से 0 कट गया, 8 पंचे 40, 6 चौको 24, 240 कूलाम यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। यदि समान क्षमता की दो आवेशित यानी कि दो चार्ज्ड वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा, बिजली प्रवाहित नहीं होगी। देखो जब किसी समान क्षमता की दो आवेश वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो प्रतिकर्षण के कारण उनमें जो है विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित है ना। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा, हमें आवेश यानी कि क्यों निकालना है। हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, Q = IT होता है। आई का मान कितना दिया हुआ है, हमें यहाँ पर 75 बट्टे हम यहाँ पर कर देंगे 75/100, और टी का मान कितना दिया हुआ है, टी का मान 10 मिनट दिया हुआ है। 10 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3/4, 3/4, 4 से काटेंगे हम इसे, क्या करेंगे, 4 से काटेंगे इसे
4 से काटेंगे 60 को तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 5 20, यानी कि 15 गुणे 3 15 3 45, 4 और ये 10, 450 कूलम यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा।